एवं चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, कमर सीधी, अपनी सांसों पे ध्यान। सांस आ रही है, थैंक यू। जा रही है, थैंक यू। महसूस करें वो सांस नाक से होती हुई हमारे पूरे अंदर तक जा रही है, उसको फील कर देखें उसको। कोई जल्दी नहीं। थॉट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दो, उनका काम है आना। फिर से अपनी सांसों पे ध्यान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी हर एक सांस के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत थैंक यू। इन सांसों का जो माला चल रही है, उसी से मेरा जीवन भी चल रहा है प्रभु। थैंक यू मुझे जीवन का दान देने के लिए। थैंक यू प्रभु ये मानव रूप में मुझे जन्म देने के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू मम्मी, थैंक यू टू पापा, जिन्होंने हमको पैदा किया, हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया। जब हेल्थ चैलेंज हुआ तो पूरा लाड किया, प्यार किया, टाइमली मेडिसिन दी, एक्स्ट्रा केयर करी, सो दैट हम जल्दी से सही हो जाए। हमारे खाने पीने का बहुत ध्यान रखना कि हम बेस्ट से बेस्ट खाएं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। हमें अपने घर में रखना। थैंक यू, जिस घर को मैं मेरा कह पाई। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अपना नाम देने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए। मुझे तो बैठे बैठे आपकी पहचान मिल गई, अपना नाम मिला, अपने सरनेम में। थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आई लव यू, आई लव ऑल योर sacrifice, all your love, all your care. Thank you, thank you to all my gurus, all the spiritual gurus, all the magical gurus. थैंक यू। मुझे मेरे अंदर प्रभु से मिलवाने के लिए थैंक यू। ये कोशिश तो मैं कर रही हूँ ना कि मेरे अंदर प्रभु है, मैं इसको प्यार करूं। अभी कोशिश चल रही है प्रभु, पर मुझे विश्वास है कि मुझे सही मार्गदर्शन मिला है। थैंक यू प्रभु, इतने अच्छे गुरुज मेरी लाइफ में देने के लिए। ये सब कुछ आप ही कर रहे हो, मुझे पता है प्रभु, मुझे पता है, क्योंकि आपने मुझे मेरे जीवन में मैजिक बुक को ला दिया, मेरी जिंदगी को इतना खुशहाल बना दिया। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। दिल से शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, दिल से शुक्रिया। मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज होने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। मेरा शुक्रानों में मन लगाने के लिए थैंक यू, कि मैं इस प्रैक्टिस को रोज करूं, निरंतर करूं और करती रहूं।
थैंक यू, ये विश्वास मेरे मन में बना हुआ है प्रभु कि होगा तो इसी से होगा, पॉजिटिविटी से होगा, ग्रैटिट्यूड से होगा, कृतज्ञता से होगा। और प्रभु मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब लोग स्माइल करते हैं, बहुत आनंद आता है मुझे देखने में कि सच में ये स्माइल कर रहे हैं। स्माइल करता हुआ घर, स्माइल करती हुई सोसाइटी, स्माइलिंग फेस से भरा हुआ हमारा भारतवर्ष, और स्माइलिंग करते हुए भारतवर्ष के बच्चे। वाह, कितना सुंदर प्रभु, कितना सुंदर दृश्य है। हर कोई प्यार से रह रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, ये समझ देने के लिए कि जो तू देगी वही तुझे मिलेगा, ये अवेयरनेस देने के लिए थैंक यू टू ऑल द पीपल जिन्होंने ये बुक को लिखा। थैंक यू टू ऑल साइंटिफिक गुरु, साइंटिफिक पीपल्स जिन्होंने साइंटिफिकली भी ये प्रूव किया। थैंक यू, हमारा विश्वास और बढ़ाने के लिए। थैंक यू टू ऑल द मैजिक्स, जो भी हमारे साथ मैजिक्स हुए उन सबको थैंक यू, क्योंकि वो होते हैं तो हमारा विश्वास दिन पे दिन, दिन पे दिन, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है ना प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू धरती कि मैं उनकी महत्ता को समझ पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू टू जल पिता कि आप कितना मुझे निर्मल कोमल रखते हो, मुझे शांत स्वभाव का बना रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू सूर्य देव, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए थैंक यू, मेरे हर दिन को ऊर्जा से भरने के लिए थैंक यू, मेरे हर दिन को पॉजिटिविटी, हाई एनर्जी से भरने के लिए थैंक यू, मुझे हिम्मत वाला बनाने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू टू मैजिकल, जब वो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मैं अंदर तक खुशी के मारे झूम उठती हूँ। मुझे स्पर्श करने के लिए थैंक यू, मुझे ये याद दिलाने के लिए थैंक यू कि तू शांत हो, अपने सपने के बारे में सोच, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू टू स्पेस एलिमेंट, थैंक यू टू आकाश पिता। थैंक यू, जब मैं आपको देखती हूँ आपके अंदर, आपने चांद, सितारे, पक्षियों को रहने की जगह दी। सच में थैंक यू। और प्रभु जब वो रेनबो खिलता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको देखने के लिए मैं, पता है, बचपन में छत पे दौड़ जाती। बहुत सुंदर सृष्टि सजाई है आपने प्रभु, बहुत सुंदर। और ये सब आपने मेरे लिए किया कि मैं इसके मजे ले सकूं। थैंक यू, कितना कुछ सोचते हो आप मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू, सच में दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू मैजिक बुक, थैंक यू टू जूम लिंक, थैंक यू टू यूट्यूब, थैंक यू टू अमेजिंग वाईफाई, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो इस सेशन को सुनते हैं, आते हैं, निरंतर आते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस, अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर बिलीविंग इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, दिल से शुक्रिया, इस समय का बहुत 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 शुक्रिया कि हम सबको समय मिला और हम इस सेशन में आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
open your eyes. आज आपने अपने कल के दिन के बारे के मैजिक्स के बारे में सोचा कि कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, सोचा, लिखा, तो एक ब्यूटीफुल स्माइल आई होगी जरूर। वाओ वाओ वाओ, ये भी अच्छा हुआ मेरे साथ, ये भी अच्छा हुआ मेरे साथ। सो जो हम सोचेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा, है ना। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस आएंगे हमें उस रास्ते पे चलाने के लिए, और हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बहुत सारी सिचुएशन आएंगी और बुरा सोचने के लिए, एक के बदले 10 बुरा सोचने के लिए। तो हम अपनी पावर कहाँ लगा रहे हैं, अपने माइंड को कहाँ पे लेकर जा रहे हैं। ये पूरी बुक बस एक ही बात कह रही है, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। और हमारी ये इतना क्यों चैप्टर वाइज डिवाइड हुई, सो दैट क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग जो हुई है ना, वो यही हुई है, लैक की तरफ देखना। खाने में अगर 2 सब्जी हैं लेकिन वो तीसरी क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं बनाई है, वही सोचना। लेकिन जो 2 है, सैलेड है, छाछ है, रायता है, वो नहीं सोचना कि वाओ। क्या हमने कभी उसको बोला वाओ? हमने क्या, क्या मम्मी दाल बना दी, क्या मम्मी ये सब्जी बना दी, हमेशा यही करते आए क्योंकि हमको नहीं पता था। गलती हमारी भी नहीं है, हमको भी नहीं पता था, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि हमको ऐसे समझाते। तो हम इतनी इतना ईयर्स से हम वही ट्रेनिंग में आए, तो इसलिए हमको कण कण में, कहते हैं ना, कण कण, तो हर तरीके से वो समझा रही है कि तू जब इसको छुए तो थैंकफुल हो, जब उसको छुए तो थैंकफुल हो, अपने बच्चों के लिए थैंकफुल हो, अपने घर के लिए थैंकफुल हो। बस हर तरीके से रौंडा में यही समझा रही है, सो दैट हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डीपली चली जाए कि व्हाट यू गिव यू रिसीव। एनर्जी वही जाएगी जहां हमारा अटेंशन जाएगा। आज का चैप्टर हम लोगों का है बड़ा ब्यूटीफुल। यस। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है, ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। मीन्स कि मेरा मैजिक अलग होगा, ऋतु जी का मैजिक अलग होगा, कावेरी का मैजिक अलग होगा, ऋतु जी का अलग मैजिक होगा, सुरभि जी का एक अलग मैजिक होगा। और सबकी खुशी, मतलब हम उस लेवल पे महसूस नहीं कर सकते। सबका अपना अपना एक अलग ही अनुभव है इस बुक के थ्रू। अलग ही जो हम 30 डेज तक पढ़कर आए हैं, सबने हर चीज को एक अलग तरीके से लिया, लिया पॉजिटिवली है। और ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कोई किसी चीज को कितनी बार प्रैक्टिस कर रहा है, कोई किसी चीज को कम प्रैक्टिस कर रहा है, कोई किसी हर चीज में ढूंढ रहा है, और कोई अभी भी कंप्लेन जोन में चला जाता है। तो ये सबका अलग है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। जो हमारे पास्ट कर्मास हैं वो भी बीच में आते हैं। तो जिसने ज्यादा कंप्लेन करी होगी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसने कम करी होगी उसको बड़ी जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अगर हम पुराने बहुत कंप्लेन करके आए हैं तो ये भी एक ब्लेसिंग ही है ना, कि हम अब तो सही ट्रैक पर आ गए ना, तो हमारी गाड़ी भी सही ट्रैक पर चल पड़ी है। इस बात पे विश्वास है कि हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। जिस तरह से इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही मूवी का क्लाइमेक्स जो कहते हैं ना, लास्ट, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी इस बुक का जिस तरह से इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था,
इसी तरह से ये लास्ट चैप्टर्स भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू बिल्ड अ बिल्डिंग, जोड़ रहे हैं। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानिस इसकी कृतज्ञता, कोई हमको थैंक यू बोलता है तो हम कहते हैं वाओ कितना इंटेलिजेंट है ना, मतलब पढ़ा लिखा इंसान है, तो हम उसको ऐसे जज करते हैं। किसी ने थैंक यू बोला, अच्छा कम से कम पढ़ा हुआ है, पढ़ता है, स्टडी करा हुआ बच्चा है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना मतलब आप हर मोमेंट को जी रहे हो, हर मोमेंट को जी रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम परमात्मा के और करीब जा रहे हैं, हम उस प्रभु को और याद कर रहे हैं कि हर कण कण में हमें बस प्रभु तू ही दिख रहा है। अगर मुझे 50 रोटी भी बनानी पड़ रही है घर में तो कोई बात नहीं प्रभु, मैं तेरे लिए ही बना रही। हर काम को मैं प्रभु से जोड़ पा रही हूँ। बस अगर हम उस वेल में चले गए ना, तो समझो क्या होगा हमारे साथ, जिसका कोई अवर्णनीय चीज हो जाएंगी हमारे साथ। क्योंकि उस रेल में जाना थोड़ा सा टाइम लगता है, उस चीज को हर वक्त महसूस करना। क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फैमिली, और फैमिली का रहे बिना तो हम कहीं भी रह नहीं सकते। तो क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज के लोग होते हैं। कोई बहुत पॉजिटिव होता है, कोई बहुत नेगेटिव होता है, मिलजुल के वो घर चलता है। सो हम कितनी बार बिलो द डाउन भी चले जाते हैं, फिर दोबारा लेकर आते हैं। ठीक है, इट्स ओके, हम ह्यूमंस हैं और फैमिली में ही रहेंगे। बट हम थोड़े से क्या हो रहे हैं, थोड़े से अपने अंदर दयालुता लेकर आ रहे हैं, करुणा ला रहे हैं। तुरंत जज नहीं कर रहे हैं, यार तूने गुस्सा कैसे करा, यार ये ऐसे कैसे हो गया। हम जज नहीं करते, अच्छा ऐसे हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो सकता है इसी में हमारी भलाई हो। हम उसी बात को इस तरह से कहने लगे होंगे, दूसरे की थकान को भी समझ रहे होंगे कि यार वो भी थक गया है, कोई बात नहीं, बच्चे भी थक जाते हैं। न जाने वो दिन के कितने काम कर देते हैं, जरा 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 बेटा जरा ये ला दे बेटा, जरा ये ला दे बेटा, वो भी थक जाते होंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, उनके भी हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। अगर कभी तेज बोल दिया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, उनके भी ना हार्मोन्स चेंज हो रहे होंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अपने आप को शांत करना सीखना पड़ेगा। और ये कैसे आया? ये इस बुक के थ्रू आया, जब हम निरंतर इसके असाइनमेंट करते हुए आए। जब हमने मैजिकल चैप्टर वाला, रिलेशन वाला चैप्टर किया, तो अब से हम थोड़ा शांत हो गए। इट्स ओके, अगर इसने ऐसा बोल दिया तो कोई बात नहीं, अभी इसका मन नहीं होगा, बाद में कर देगा। पहले क्या होता था, अगर अभी काम बोला है तो अभी का अभी हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो बस तेज तेज बोल देना मेरा। बट अब मैं ऐसे समझने लगी हूँ कि कोई बात नहीं यार, उसका भी अपना मन है ना, उसने मतलब वो कोई रिमोट तो है नहीं ना, तूने कोई रिमोट तो पैदा नहीं किया है ना, उसके अंदर भी अपनी इच्छाएं हैं, अपने इमोशंस हैं। तो इस बात को समझ दो। अभी उसका मन नहीं है, कितनी बार तेरा भी मन नहीं होता ना काम करने का, तो इट्स ओके। बच्चा है तो तू उस पर चिल्लाएगी, क्योंकि तेरे ऊपर कोई चिल्लाने वाला नहीं है। मतलब इतना कुछ सोच समझ के तब अपने आप को शांत करना पड़ता है। तो ये कम से कम सीखा ना हमने, इट्स ओके, बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत सुखद काम है कृतज्ञता, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि हम ग्रेटिट्यूड में। ए ग्रेटर प्रोफेसर धर्मशास्त्री कवि। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। मीन्स कि यहाँ हमको क्या करना है, अभी तक हम ये कह रहे थे कि इतने इतने ग्रेटिट्यूड करना है, हर चैप्टर को करना है, सो दैट हमारे अंदर चेंजेस आ पाए। हम हर सिचुएशन को अलग तरीके से डील करना अब सीख गए हैं। क्यों? बिकॉज हम अब फील करने लगे हैं। हमने जो ग्रेटिट्यूड लिखे
वो हम फील करके लिख रहे थे। हमने एज अ असाइनमेंट को ये नहीं समझा कि एज अ बस करना ही करना है, नहीं। हमने जितना भी चैप्टर्स के असाइनमेंट करे, सारे चैप्टर्स को जितना भी टाइम दिया, उसमें हमारा फीलिंग चेंज हुई। और जितनी ज्यादा हमारी फीलिंग चेंज होगी, उतनी जल्दी मैजिक्स होगी। और स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या लिखें, किस किस चीज के ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं। बट धीरे धीरे अभ्यास करते 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 हमको अब समझ में आया कि हाँ हाँ, कि मैं हर चीज में पंच तत्व है, मैं हर चीज में प्रभु का वास है, हर चीज एनर्जी से बनी है। तो कोई अगर हमें फेंकने भी चीज होती है, तो उसको भी अब प्यार आने लगा है कि नहीं, आज तक आपने मेरा साथ दिया, आपका थैंक यू। तब हम उस चीज को फेंकते हैं। तो इतनी अवेयरनेस आई है, क्योंकि हम अब समझ गए कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। मैं एक एनर्जी हूं, जैसी मैं एक एनर्जी हूं, ऐसे ही एनर्जी हर चीज से बनी है। तो जितनी ज्यादा हम डीपली 28 डेज की प्रैक्टिस करके आएंगे, उतनी ही जल्दी हमारे मैजिक्स क्रिएट होते हुए हमको दिखेंगे। इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। अभी हमको बता रही हैं कि आप कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। वो इसलिए बता रही है कि जैसे कोई कोई होता है ना आलसी टाइप, हम जैसा आलसी, कि यार ठीक है, बुक हो गई, खत्म करो इसे, परे घटो। नहीं, वो ये बता रही है, भाई हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे। जैसे इसने शुरू में बताया कि आप बस 10 काउंटिंग लिख लो, हो जाएगा। बेचारी ने ज्यादा बोला ही नहीं कि आप 50 करो, 20 करो। क्यों? क्योंकि हम काम चुराने लगेंगे, काम चोर है ना हम लोग। फिर हम काम चुराने लगेंगे, आलस आ जाएगा। तो उसने बोला, भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम 10 की लिख लो बस, लेकिन डेली लिखना, 10 लिखना। ऐसे ही अब वो फिर से हमको कह रही है, भाई मैं तुम्हें बताती हूँ स्ट्रक्चर, तुम घबरा मत जाना, तुम छोड़ के मत चले जाना इस बुक को। तुमने 30 डेज निरंतर दिए इस बुक को, इतने प्यार से सेशन को सुना है, लेकिन प्रैक्टिस को मत छोड़ना। अब वो बता रही है कि हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपनी मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। तो वही बात है कि हम कितनी प्रैक्टिस करें। हम 1 घंटा प्रैक्टिस करें, हम 2 घंटा प्रैक्टिस करें, हम आधा घंटा प्रैक्टिस करें, ये सब अब हम पे डिपेंड है। प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी है, असाइनमेंट करने नहीं छोड़ने हैं। अब जिसका जैसा है, जैसे किसी का हेल्थ का है, किसी का मनी का है, तो ये अब हमको अलग अलग तरीके से बताएंगे। किसी को अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, तो हमें कौन कौन से अभ्यास करने हैं। तो अपने सपने के हिसाब से देखो कि हमको कौन कौन से अभ्यास करने हैं। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन आप अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा।
मीन्स वो बेचारी कह रही है, चुपचाप से एक लाइन लिख दी, यदि दिन में कई बार कर सके तो। मीन्स ये नहीं कि हमने बस सुबह कर दिया, काम खत्म हुआ, रजिस्टर बंद करा और फिर शुरू हो गए गॉसिपिंग में, फिर शुरू हो गए ब्लेम गेम्स में, फिर शुरू हो गए उसमें। यार मैंने करा तो था ना, अभ्यास कर तो दिया, हो जाएगा कुछ। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हमको ये अभ्यास निरंतर, मतलब हमारी सांस सांस में बस थैंक यू के अलावा कुछ ना हो। कोई ब्रेक डाउन भी आ जाए तब भी हम बोले भगवान थैंक यू, तू मेरे साथ है ना, तू मेरा टेस्ट ले रहा है ना, कोई बात नहीं, जब तू मेरे साथ है ना तो मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं, मैं इससे भी पार निकल जाऊंगी। अपने भरोसा, अपना सरेंडर जो हमने किया है अपने प्रभु पे, उसको डगमगाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डगमगाना। तो सब अपना ब्रेकडाउन्स खुद खुद देखें और अपना स्ट्रक्चर खुद बनाएंगे, सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, हम डिस्कस करेंगे और उन चीजों को आगे करेंगे। और ये क्या होता है कि हमें ना अपने सबकॉन्शियस, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग की जरूरत है। अब हम 30 डेज से हम सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू एक दूसरे से पूछा करा, अवेयरनेस में रखा कि नहीं कर रही है ना, मिरर वर्क के थ्रू, इन सब के थ्रू अपने इस भोला राम को, जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको उल्लू बनाने का काम करना है। चाहे आप बाहर से, मैं कह रही हूँ, आपके पास 5,000 रुपए है और आपको जरूरत है 50,000 रुपए की, लेकिन अफर्म क्या करना है इस फीलिंग के साथ, वाह वाह, 5 लाख रुपए होने के लिए थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत पैसा है। अफर्म करना है, इस भोले राम को समझाना है कि बहुत पैसा है तेरे पास। ये नहीं बताना कि वहां से आएगा या यहाँ से आएगा, कुछ नहीं बताना, सिर्फ महसूस करना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, आई हैव मोर देन एनफ मनी, आई हैव मोर देन एनफ मनी। ये आयुष्मी मैम ने कह रही थी, मैं बचपन से बोलती थी कि आई हैव मोर देन एनफ मनी, उनका ये एफर्मेशन थी। चाहे तो सब लिख लो, मैंने तो लिख लिया। आज ही वो गोवा के उसमें आ रहा था, रिट्रीट के उसमें, कि आई हैव मोर देन एनफ मनी, वो बोलती रही। तो आज देख लो, उनके पास उनकी जरूरत से ज्यादा पैसा हमेशा होता है। और कह रही मेरे भाइयों के पास कभी पैसा नहीं रहता था, वो हमेशा, उनकी जो पॉकेट मनी थी तो वो हमेशा खाली हो जाती थी और हर वक्त मांगते रहते थे मुझसे, और मैं उनकी मदद भी कर देती थी, उसके बाद भी मेरे पास बहुत रहती थी। तो आई हैव मोर देन एनफ मनी, ये शीशे में देख के डेली बोलना है अपने को, आई हैव मोर, फील करना है, फील करना है ऐसा कि मैं जो पर्स खोल रही हूँ मेरे लॉकर में 500 की गड्डियां बिखरी हुई है, वाह, पैकेट्स के पैकेट्स, बंडल्स के बंडल्स, फील करना है, आई हैव मोर देन एनफ। फीलिंग इज द फ्यूल। है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। मीन्स वो कह रही है 3 हफ्ते, मतलब अगर हम एक टॉपिक लेंगे अब, जो भी अपने सपने का, जैसे हमें संबंध ठीक करना है, तो उसके लिए टिककर हमको 3 हफ्ते, 3 हफ्ते मतलब 21 दिन लगातार उसी चीज पे हमको अपने ग्रेटिट्यूड लिखने हो लगातार, सो दैट, वही बात कि हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डीपन हो जाए, डीपन बिल्कुल अंदर तक पिरो जाए ये बात कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं, जो भी हमारा सपना रहेगा। संबंध, जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। जादुई छड़ी, जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। और इन्होंने ये भी यहाँ पर बोला है कि यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा, मतलब वो ये कह रही है कि हमारी भूख कितनी है, हम कितनी जल्दी ये सपना पूरा होना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है।
वो हर कुछ, वो हर चीज ये कह रही है कि भाई तेरी प्रैक्टिस पे तेरा सपना टिका है, अब तू देख ले तुझे कितना करना है। तुझे ये रोना धोना ही है या तुझे अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ाना है। एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हम सबको। जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता था, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपना, अपनी प्रैक्टिसेस का, कि फॉर 21 डेज मैं सिर्फ मनी एरिया पे काम करूंगी, फॉर 21 डेज मैं हेल्थ एरिया में काम करूंगी, मैं फॉर 21 डेज में रिश्तों को बहुत सुंदर मैं देखना चाहती हूँ, मैं रोज की चिक चिक से परेशान हो चुकी हूँ। अपना देखना है तो संबंध में हम क्या करेंगे, जादुई संबंध वाला। फिर हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव हर हर सपने को पूरा कर सकता है। हर सपने को, इतना पावरफुल चैप्टर है और इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन ये याद कब आएगा, जब हम इन प्रैक्टिसेस में इनवाइब होंगे, तब हमको याद आएगा कि हमें ये चैप्टर बोलना है, कि हम रोड पे निकल रहे हैं, कि हम फोन पे बात करते हुए निकल रहे हैं, फालतू की गपशप पे निकल रहे हैं, या उस मौके पे चौका मार रहे हैं कि जितने लोग हमको मिल रहे हैं, वाह आपकी जिंदगी में खूब खुशहाली हो, आपके रिश्ते बहुत मधुर हो, आप घर पे डेली खूब सारे सेलिब्रेशन गुड न्यूज लेके जाओ, वाह। सिर्फ इतना काम है, बट ये काम होगा कैसे, हमारी अवेयरनेस से, कि हम कितने अवेयर होके रह रहे हैं। कितनी प्रैक्टिस हमारे माइंड में है कि हमारा माइंड इंस्ट्रक्ट करता है भाई मैजिक दस शुरू कर दे, मौके पे चौका मार, ऐसे। स्वास्थ्य। जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादू की छड़ी। और ये वाला जो ये मैजिकल एयर, सांस जा रही है, वाह मेरा हर अंग स्वस्थ हो रहा है। ये कब होगा, फिर वही बात, जब हम अवेयर होंगे, जब हम खुद के साथ बैठेंगे। खुद के साथ भी तो बैठना पड़ेगा ना, इन सांसों को महसूस करना पड़ेगा। ये सांसें तो निरंतर चल रही है, मैं बोल रही हूँ तब भी चल रही है, मैं सो रही हूँ तब भी चल रही है, मैं डांस करूंगी तब भी चलेंगी, मतलब हर वक्त चलेंगी। बट मैं कितना ध्यान दे रही हूँ, मैं इनके लिए कितना ग्रेटफुल हूँ कि मैं ध्यान दूं ना दूं, आप चल रही हूँ। ये प्रभु चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं, तो क्या हम उस प्रभु को कुछ क्षण नहीं दे सकते? कुछ क्षण, एक नियम बना लो कि 5 मिनट तो मैं डेली सांसों पे ध्यान जरूर दूंगी, तो इट्स लाइक अ मेडिटेशन। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना ही नहीं जानते हैं। जादू को याद रखें। धन, जादुई धन, धन का चुंबक। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है, तो ये सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं, तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। कैरियर, जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण। मीन्स जैसे हम लोग घर की वी आर होम मेकर्स, तो हम सोचते हैं यार मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना है? अरे भाई मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर मैं ही घर में चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रही तो घर का क्या हाल होगा? हमारे हस्बैंड किस एनर्जी के साथ बाहर जाएंगे? अगर हम चिड़चिड़ करते रहे तो हमारे बच्चे कैसे कैसे बड़े होंगे? उसी चिड़चिड़े के साथ, उसी गुस्से के साथ, कि चुगली करने वाले बच्चे बनेंगे हमारे। तो हमारा तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अपनी वैल्यू समझे हम सब, कि बीइंग अ होम मेकर मैं कोई इस तरह की काम वाली बाई नहीं हूँ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हूँ अपनी लाइफ में, और जो मेरे परिवारजन है उनकी लाइफ में। मेरी जिम्मेदारी है कि घर में बहुत शांति रहे। मेरी जिम्मेदारी होती है कि घर में बहुत हंसी का माहौल हो। मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोग गुड न्यूज शेयर करें। कुछ भी जिम्मेदारी मेरी है। तो काम बहुत है हमारे ऊपर, ऐसा नहीं है हम वेले नहीं है, बहुत काम है हमारे ऊपर। ये भी एक तरह का जॉब है हमारे ऊपर कि घर में शांति रहे, घर में सबके चेहरे स्माइल से भरे हो, बच्चे आपस में बहुत प्यार करें, और ऐसे बच्चे करें हम लोग, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कि वो दूसरों का भला करने का सोचे, कि वो भी बहुत प्यार भरी एक थैंकफुल वाले बच्चे बने,
कि स्माइलिंग वाले बच्चे बने, कि जो क्लास में जाए तो बोले यार तो हंसते ही रहता है, क्या बात है। ये नहीं कि हर वक्त डिप्रेशन वाली बातें, कैसे होगा क्या होगा, चिड़चिड़ करना, कंप्लेन करना, वो करते हैं ना चुगली चुगली, और वो करते हैं ना थर्ड पर्सन की बैक बाइटिंग, और उसके लिए खिलाफ उसके प्लान्स बनाना। ऐसे बच्चे चाहते हैं हम, है ना। हम जैसा चाहते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम एक घर को ही संवारेंगे तो ऐसे करके अनेक घर अपने आप संवरेंगे। तो हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति भी हमारी कुछ लॉयल्टीज हैं। अगर हम एग्रेसिव बच्चे पैदा करेंगे तो वो कैसे होंगे, पैदा इन द सेंस कि हम अगर घर में हर वक्त एग्रेशन, लड़ाई झगड़े, तेज तेज बोलना, ये सब करेंगे तो बच्चों में भी क्या जाएगा, वही जाएगा। वो बाहर शो करेंगे या कितनी बार घर में भी शो करते हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बैच नहीं लगा बट लगा हुआ है, समझो। मैनेजर ऑफ द होम संभाल रही है, एसएचओ जो चाहे, सीईओ ऑफ द होम, समझो ये बैच लगा हुआ है अपने ऊपर। बस करना है ना अपनी कंपनी का नाम रोशन, करना है ना अपने घर का नाम रोशन। यार इनकी फैमिली बड़ी अच्छी है, हर वक्त हंसती रहती है यार, बड़ी अच्छी फैमिली है। पड़ोसी भी कहें यार इसको कभी चिंता नहीं होती, यार इनके घर में कभी लड़ाइयों की आवाज नहीं आती, यार इसके बच्चे तो बड़े ही अच्छे हैं। ऐसा हो उन लोगों के साथ तो मजा आ जाए। जादू को याद रखें। अपनी आपकी इच्छाएं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। मीन्स जादुई पत्थर इज नॉट लाइक कि मतलब कि ये ही सब कुछ कर देगा। ये सिर्फ इसलिए है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इसको देखकर हमें याद आ जाए कि बेटा ग्रेटिट्यूड कर ले, बेटा पूरे दिन को स्कैन कर ले, बेटा पूरे दिन के बारे में अच्छा अच्छा सोच के सो जा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है बेटा तुझे, इसलिए इसको छू ले, बस इसका इतना काम है। ऐसा नहीं है कि ये कोई देवता बन जाएगा या कुछ, यही इसको हम करेंगे तो इससे ही हमारे, नहीं। मैजिक्स होंगे जब हम अपने आप को ट्रेन करेंगे और याद रखेंगे बार 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 अपनी पॉकेट में लेके। अगर बाहर जाते हैं तो अरे मुझे यार ग्रेटिट्यूड करना है, अरे यार मैं जिस कार में बैठी हूँ उसके लिए थैंकफुल, ये वो, जैसे इसको छुएंगे ना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इसको छुए स्टार्ट हो जाओ, बस इसका ये काम कि हमें मोर 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 थैंकिंग, थैंकिंग की तरफ ले जाना, मोर शुक्राने करना विद अ रीजन। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर खोलने से पहले, अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़काव कर सकते हैं। जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। राइट। अब बैठे बैठे हम किसी को खुशियां भी भेज सकते हैं और बैठे बैठे हम तबाही भी भेज सकते हैं। हमारे ऊपर है, कितना बड़ा काम है हमारे ऊपर कि हम बैठे बैठे, भगवान ने कितना अच्छा हमको रिमोट दे दिया। सोचो कि हम इस भारतवर्ष के लिए या जिस देश में हम रह रहे हैं उस कंट्री के लिए बेस्ट विशेस भी भेज सकते हैं। कैसे?
सबके बच्चे बहुत खुश रहें, बहुत आबाद रहें, बहुत सारी गुड न्यूज लेके आए, हर बच्चा अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। हम ये ब्लेसिंग भी भेज सकते हैं। या उसका बच्चा ये ले आया, तू क्या कर रहा है, तूने कुछ नहीं किया, उसका बच्चा तो ये कर रहा है, चालू हो जाओ। चालू होने का तो कोई अंत ही नहीं है ना, उसका तो कोई अंत नहीं। जैसे वो अंत नहीं है, ऐसे इसका भी अंत नहीं। तो जादुई धूल इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि वो बैठे बैठे हमको हमारे सपने तक पहुंचा सकता है। हर एक चीज में, मतलब हमारा सपना एक अच्छी हेल्थ पाने का है, तो स्टार्ट हो जाओ। जिसको भी देखो, वाओ कितना अच्छे से इसकी हेल्थ है, वाओ ये हर चीज इतने अच्छे से खा रहे हैं, वाओ मीठा भी खा रहा है, नमकीन भी खा रहा है, वाओ भगवान जी, वाओ थैंक यू भगवान जी इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए इसको। सिंपल खत्म। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। अब मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रभावित हुआ है। जब मैंने अपने जीवन की हर इस तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया, कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के ओपरा विनफ्री बोल रही है कि वही जो उस दिन हमने सीखा था कि हर छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे थैंकफुल होना है। और वो थैंकफुल तब हो पाएंगे जब हमारे अंदर इनवाइब होगा ग्रेटिट्यूड। और वो कब इनवाइब होगा, जब हम निरंतर लगातार भरोसे के साथ हर दिन इस प्रैक्टिस को करेंगे, बेनागा बेनागा इस प्रैक्टिस को करना ही करना है। कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास ना। इतने साल हम अभी जीते हुए आए हैं, किस तरह की जीवन था हमारा। हर वक्त चिंता में रहना, अपने आप को भला बुरा कहना, इस टाइप के हम लोग जी कर आ रहे थे। तो जब हमको अब पता चल चुका है कि हमारी लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, हम अपने सपने को पा सकते हैं, करना क्या है? प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, निरंतर प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस करने से होगा क्या? मेरे अंदर शुक्राना घुस जाएगा, मेरे खून में, मेरे सेल में, मेरे जो नए सेल बन रहे हैं बॉडी के, वो भी बहुत खुश मिजाज वाले, ग्रेटिट्यूड वाले सेल बने। इसलिए मुझे करना है। अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। जैसे ये ब्रह्मांड, मतलब पूरी सृष्टि लगी हुई है कि भाई तेरा सपना क्या है, तू बता, मैं पूरा करने को तैयार। तू अपनी शिद्दत तो दिखा। जब हम ही अपना सपना नहीं बताएंगे, स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे कि हमारा सपना क्या है। यार मैं जाऊं तो सही मॉल, अब पता नहीं मॉल जाके मुझे खरीदना क्या है, मुझे ही नहीं पता हो।
तो हम किस शॉप में घुसेंगे? शॉपकीपर वाला कौन सी शॉपकीपर वाला हमको क्या दिखाएगा? तो हमको अपने सपने के लिए बहुत स्पेसिफिक होना है और ये समझना है कि प्रभु हमारे साथ है, ये सृष्टि हमारे साथ है, हमें हमारी मंजिल पर, हमारे अच्छी प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए। राइट? सृष्टि और आप, एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और ये हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है सृष्टि आपके भीतर है। जैसे नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमरल्ड टैबलेट। जब आप कि मैं जैसे अंदर से हूँ, क्या मैं वैसे ही बाहर अपने आप को प्रेजेंट कर पाती हूँ, या मैं नाटकीय रूप से जस्ट इन द नेम ऑफ सोसाइटी मैं अंदर से बहुत ही जहरीली हूँ, लेकिन जब क्लासिक लोग खड़े होते हैं तो मैं बहुत ज्यादा क्लासी हो जाती हूँ। जब बहुत ऐसे लोग दिखते हैं तो मैं बहुत ज्यादा बदतमीजी से बोलने लगती हूँ। मैं कैसी हूँ? अगर मैं ऐसी हूँ तो भूल जाओ अपने सपने। अपने सपनों को पाने के लिए हमको अंदर और बाहर दोनों का समन्वय करना होगा। दोनों को एक सा दिखे और एक सा हो कि अगर मैं अंदर से खुश हूं तो मैं, अगर मैं बाहर से खुश हूं तो मैं अंदर भी वो खुशी फील कर सकूं, अपने आप को प्राउड फील कर सकूं, हर चीज में आनंद प्राप्त कर सकूं। वो आनंद को प्राप्त करने के लिए ही हम ये मैजिक बुक को कर रहे हैं और ये ज्ञान इनवाइट कर रहे हैं कि मुझे मेरे परमात्मा से मिलना है, मुझे जो मेरे अंदर जो मेरा प्रभु है मुझे उसको खुश रखना है, और जो मेरा प्रभु है वही प्रभु मेरे आसपास भी है, हर इंसान में प्रभु है। तो ये नहीं कि कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उसको बहुत बदतमीजी से बोलो कि उसको पैसे देते हैं। नहीं, उसके अंदर भी भगवान है, उसकी कोई मजबूरी होगी तभी वो काम करने आया है अपने आप। हर इंसान प्यार का भूखा होता है, तो हम जो देंगे वही लौट कर आना है, वही शब्द लौट कर आएंगे, किसी ना किसी रूप में आएंगे। अगर हम बदतमीजी से बोल रहे हैं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 हफ्ते बाद वो लौट कर आएगा हमारे पास। इसलिए बी अवेयर कि हम क्या बोल रहे हैं, किस फीलिंग से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। अगर हमें किसी को डांटना भी है तो अच्छी फीलिंग के साथ डांटो कि ठीक है, आप अगर ये काम नहीं कर सकते तो इस काम को ऐसे कर लो, अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप छोड़ दो। एक ये तरीका है, तूने ये क्या कर दिया, तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया, तू समझता क्या है अपने आप को, तुझे मैं निकाल दूंगी, तुझे मैं ये कर दूंगी, तुझे मैं वो कर दूंगी। अरे भाई रिलैक्स। और जब उसने सुन लिया ना तो क्या तबाही मचाएगा ये सोच लो। तो थोड़ा भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना है बस। समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है। यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले। तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है, और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। मीन्स हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक
एक एक वर्ड इस बुक का पकड़े ना, वास्तविक कृतज्ञता महसूस करें। वास्तविक मतलब अंदर से, कि वाकई में ये मेरे लिए ही हो रहा है। ये जो फूल खिल रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये मौसम मेरे लिए ही अच्छा हो रहा है। वाह भगवान जी, थैंक यू कि मैं मजे से हर दिन को निकालूं, मस्त अपने कपड़े पहनूं और मैं बहुत खुश रहूं और मजेदार खाना बनाऊं। इतनी अच्छी हवा चलती है ना, मेरा तो आनंद ही आ जाता है। भगवान जी थैंक यू। हर बात में बस थैंक यू बोलना है भगवान को, और अंदर से फील करके बोलना है। तो आपके जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। तब हम अपनी अच्छी हेल्थ को पा सकते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ। एज इज नो बार। हमारे लिए एज कोई बार ना आए कि 60 के हो गए तो हाय मेरी हड्डियों में दर्द होगा। ऐसा नहीं होता है। ये सब माइंड से होता है। हमारे पुराने लोगों ने बोल दिया तो हमने भी मान लिया, यार 60 के हो गए, दर्द तो होंगे ही। अरे क्यों होंगे? नहीं होंगे। इस बात पे विश्वास करो, ये बुक हमको बच्चा बना रही है। बच्चा हमेशा मस्त रहता है, मौजों में रहता है, खुश रहता है। अरे परे हटा, उसने क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, फिर खेलता है, फिर मिलता है, फिर जुलता है, गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है और झाड़ झूड़ के आगे बढ़ जाता है। तो हमको भी एक बच्चे की भांति बनना है, एक बच्चा जैसे बिहेव करता है। तो हम भी हंसते खिलखिलाते हर खाने को खा रहे हैं, मजे से खा रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं देनी खाने को। खाने को भी उन्होंने चार्ज करके बताया है कि ऐसे चार्ज कर, ऑल आर ईटिंग, सब खाने को चार्ज करके खाते हो, थैंक यू बोल के खाते हो, ऐसे मैजिक डस्ट, यस, है ना। और उन सभी लोगों को थैंक यू जिनकी वजह से ये भोजन मेरे पास आसानी से आ पाया। और मैं बहुत खिलखिला रही हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मैं बहुत हंसमुख हो रही हूँ उस खाने के बाद, किस्मत वाली बन रही हूँ उस खाने के बाद। जस्ट चार्ज योर फूड, है ना। तो जैसा अंदर जाएगा वैसा ही हमारा मन बनेगा। हम जब चिंताओं में खाना खाते हैं तो हमारे अंदर न जाने कौन कौन सी बीमारियां इनवाइट कर जाते हैं, हमें भी नहीं होता। और जो नए सेल बनते हैं वो भी चिंताओं वाले बनते हैं, हर वक्त डर वाले बनते हैं। तो जब हम इतने प्यार से इस बुक को करते हुए आए हैं, तो जो कुछ प्रैक्टिसेस है उसको तो हमें आजीवन करना है। और एज इज नो बार, मैं बता रही हूँ, एज कोई बार नहीं करती है। बहुत मजे से हम स्वस्थ रहेंगे, हम जितना जिएंगे ना उतना हम विदाउट मेडिसिन ही जिएंगे। विश्वास करो अपने ऊपर। हम किसी बच्चे पे बोझ नहीं बनेंगे, हम अपने पोतों पे बोझ नहीं बनेंगे, यार ये नानी को और दादी को पकड़ के लेके जाना पड़ेगा, इनको रोज मेडिकल चेकअप कराने पड़ेंगे। ऐसा हमें ऐसा जीवन चाहिए कि हमारे बच्चे ही हमारे मतलब हमारी बीमारियों से परेशान हो जाए और छोड़ा है वृद्धाश्रम कि जाटू करिया वहीं रह ले। या हमें उनके साथ इंजॉय करके रहना है। ओ वाह वाह, बर्थडे है, अरे दादी कितनी अच्छी है इसकी, और 80 की एज में भी, 60 की एज में क्या डांस करती है। हाँ, हमें ऐसा बनना है ना, एक मिसाल बनना है, मिसाल कि भाई मान गया आपको, आपको कोई बीमारी नहीं, नहीं। ओहो भाई, आश्चर्य की बात है आजकल, अगर आपको कुछ नहीं है तो। हमको वैसा ही बनना है, और वैसा हम बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। बस अपनी प्रैक्टिसेस, अपने इस भोला राम को बिल्कुल ट्रेन करना है, ट्रेन इट। एक आज ही मैं देख रही थी कि ये वो है, फेक इट टिल यू मेक इट। कि आप उस चीज को ऐसे फेक करो कि आपको कोई जैसे कार चाहिए, आप फील करो कि आप BMW और ऑडी जो भी चाहिए उसमें आप घूम रहे हो, आपकी पार्किंग में खड़ी है, आप लेकर आए हो, और वहां जाके टेस्ट ड्राइव लेकर आओ, सोचो ये कार मेरे आ रही है। तो फेक इट टिल यू मेक इट। तो जब हम सोने जा रहे होते हैं तो हम एकदम से तो बेड पे जाके नहीं सो जाते ना, हम एक नाटक करते हैं। नाटक क्या करते हैं? हम बेड पर जाते हैं, पिलो लगाते हैं, अपनी शीट लेते हैं, राइट। हम डेली, आज ही मेरे पास आई थी वो, मैंने कहा यार सच में ये बात तो कितनी ज्यादा सही है कि हम सोने का डेली नाटक करते हैं तो ही हम सोते हैं। कि हम शीट लेंगे, जाएंगे, अलार्म लगाएंगे, मतलब हम वो सारी चीजें करते हैं, उसके बाद हम सोते हैं, राइट। तो क्या हुआ? फेक इट टिल यू मेक इट। तब हम जाके सोते हैं, और हम डेली ये नाटक करते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही हमको अपने हर सपने के लिए करना है। हर सपने के लिए हम उसको बिलीव में ले लेंगे कि ये
हो चुका है मेरे साथ, ये मिल चुका है मुझे मेरी हेल्थ जबरदस्त है। कोई पूछे कैसे, यार मैं तो ऑसम हूँ, और दिल से उसको फील कर, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तू बता तू कैसी है, तू भी मस्त होगी। कोई आपको देखे ना, कोई रोने झीकने वाला भी चालू हो जाएगा, उसको पहले ही बोल दो यार तू भी मस्ती होगी, अच्छी दिख रही है, काम ही खत्म, वो बोलेगा ही नहीं कि मेरे यहाँ दर्द है मेरे वहां दर्द है, हमें सुनना ही नहीं है उसको भी। हमने मैजिक डस्ट भी दे दी, उसको अच्छी ब्लेसिंग भी दे दी, और हमारा भी काम हो गया कि हमने कुछ बुरा नहीं सुना, बस। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। ये आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। मीन्स कि जब हमको कोई चैलेंज आ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ा, अपनी ग्रेटिट्यूड की क्वांटिटी बढ़ा, यानी कि हमने उस एरिया में कंप्लेन की हुई है। समझो इस बात को, खुद ही समझदार व्यक्ति की तरह एक बात को समझो कि जहां हम अटक रहे हैं वहां हमने कंप्लेन करी है, और कंप्लेन मतलब 1 का 10, यानी कि वहां अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दो। राइट। अब देखो, अगर हम घर में डेली लड़ेंगे, डेली को सहेंगे, अपने माइंड में कुछ करेंगे, अपने आप को ही परेशान करते हैं इससे हम। और क्या हम ये चीज अगर बेचने जाएं, मानो कि तू मेरी लड़ाई ले ले, तू मेरा डर ले ले, तू मेरा ये ले ले, कोई आदमी खरीदेगा? कि ना भैया मुझे नहीं खरीदने, कोई लेने वाला ही नहीं है। लेकिन जहां आप प्यार, जहां आप स्माइल, जहां खुशकिस्मती, भाग्यशाली, और जहां पे आप मतलब जॉयफुलनेस, पहली बात तो हम उसको मार्केट में बेचने ही नहीं जाएंगे कि तू मेरी खुशियां ले ले, नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खुश रहें। तो ये चीजें बहुत अनमोल हैं, और ये अनमोल कैसे हैं, कैसे हम इस चीज को पा सकते हैं, जब हम अपनी सृष्टि से, अपने यूनिवर्स से, अपने प्रभु से दोस्ती कर लें। और उनके दोस्त क्या है? ये पेड़ पौधे, ये धरती माँ, ये सूर्य, ये हवा, ये चंद्रमा, ये आसमान, ये खुला आसमान, और हर इंसान में प्रभु। तो जब हम उसके प्रति थैंकफुल होंगे, जब हम उनसे बातें करने लगेंगे, जब हम ट्री हक करते हैं तो हम उनसे बात करने लगते हैं और वो सुनते हैं हमारे, वो सच में सुनते हैं, इतना हल्का महसूस होता है, बहुत प्यारा महसूस होता है, ऐसा लगता है उनसे बात ही करते चलो। तो जब हम इन चीजों को अपना दोस्त बनाएंगे तो झक मार के प्रभु भी आएगा, झक मार के आएगा, ये होगा ही होगा। अगर तेरी कोई सपना है तुझे मैं तथास्तु करूंगा ही करूंगा, इतना विश्वास हमारा हो जाए। अगर वो चीज आज नहीं आ रही है और मुझे लग रहा है आज चाहिए, अगर वो नहीं आ रही है तब भी मुझे सब्र करना आ गया है कि अगर आज नहीं आ रही है तो हो सकता है आज मुझे 1000 की जरूरत है, आज नहीं मिल रहा है, हो सकता है भगवान मेरे लिए 10,000 या 1 लाख का इंतजाम कर रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। इट्स ओके भगवान, इट्स ओके, मुझे पता है आप हो मेरे लिए। ऐसे करके आगे बढ़ जाओ, उस पर शक नहीं करना है कभी भी हम सब, क्योंकि वो हमारा सबसे प्यारा मित्र है, सबसे प्यारा दोस्त है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे,
तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियों द्वारा दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान। मतलब कि अब मैजिक को कह रही है, भाई अब मेरा हो गया, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, तुम्हें हर तरीके से समझा दिया, हर चैप्टर के थ्रू समझा दिया। अब तुम देख लो, तुम्हें कृतज्ञ इंसान बनना है या ना शुक्राने वाला इंसान। ये कुरान जैसी इतनी बड़ी होली ग्रंथ में भी एक चीज लिखी हुई है कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रेटिट्यूड वाला इंसान बने या कंप्लेन वाला इंसान बने। चॉइस हमारी ही होती है हमेशा। और जैसे इस टाइम लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वॉर में चल रही है, तो क्या हम लोग हमेशा वर्ल्ड वॉर की बात करते रहते हैं या हम सुख शांति के लिए 2-3 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ पढ़ के उसको और मल्टीप्लाई करते हैं। ओ पता है आज तो ये हो गया, ओ पता है आज तो ये हो गया, आज तो ट्रम्प ने ये कर दिया, आज तो उसने वो कर दिया, आज उस देश ने ये कर दिया। क्या हम ये सब बातें कर रहे हैं या हम मैजिक डस्ट डाल सकते हैं कि भगवान हमारे नेताओं को बहुत अच्छी बुद्धि दो, भगवान ट्रम्प को अच्छी बुद्धि दो, वो अच्छी करे, हर चीज को करे, वहां के देशवासी बहुत हंसी खुशी रहे। हम ये भी काम कर सकते हैं क्योंकि बैठे बैठे पावर हमारे पास है, शैतान भेजने की या अच्छाई भेजने की, है ना? तो पावर सारी हमारे पास है। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। बाय रोंडा बर्न। रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और
इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। ये पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। मीन्स रोंडा वन का जो सपना था कि करोड़ लोगों तक उनका काम पहुंचे, वो पहुंच रहा है। उन्होंने 3 बुक्स लिखी, द सीक्रेट, मैजिक एंड द पावर। पावर भी बहुत शानदार बुक है और सीक्रेट तो मूवी हमने देखी है, उसमें भी बहुत चीजें सिखाई गई हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता की बातें कर रही है, हमारे अपने अंदर की पावर की बातें कर रही है कि हम भी बहुत पावरफुल हैं। हम बस अपनी शक्तियों को पहचानें और उन पर काम करें, अपने लिए काम करें, इस देश के लिए काम करें, इस सोसाइटी के लिए काम करें, हम किसी के काम आ सकें। अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम किसी के काम आ सकें, प्रभु ने हमको निमित्त कर दे कि हम इसके काम आ सकें। पावर वही देगा, ज्ञान वही देगा, मौके भी वही देगा, लेकिन हम इंटेंशन तो डालें कि हम किसी के काम आ रहे हैं या हम बस ऐसे ही बस जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव, for each and everything you have, for the new morning, for your relation, for family, for home, for magic book, for Rhonda. हर किसी के लिए बस हमें थैंकफुल इंसान बनना है, राइट? थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हमारा लास्ट डे है, लेट्स सी व्हाट वी विल डू, है ना? कोशिश करेंगे कि हम एक स्ट्रक्चर बनाएं और हर कोई अपना स्ट्रक्चर बनाओ, अपना सपना, मैंडेटरी सपना लिखो कि सपना हमारा पैसों से रिलेटेड है या मनी से या हेल्थ से रिलेटेड है, रिलेशन से रिलेटेड है। फिर उस चैप्टर की जो उन्होंने दिया है उस चैप्टर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और 21 डेज सेम प्रैक्टिस करनी है। 21 डेज के लिए वही सेम चैप्टर्स को प्रैक्टिस 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 करना है एंड फील द मैजिक इन द ईयर। ठीक है, खुद की अपनी हाई पावर्स में रखना है, अच्छे अच्छे गाने सुनते रहो, मजे करो। Thank you all of you for joining the session. Thank you for listening for these 30 days. Thank you all of you. Out of magic dust to you. आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे ही सबके जीवन में मैजिक बुक लेकर आओ। वाओ, सच में थैंक यू। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। वाओ वाओ, फील द ब्लेसिंग। गोल्डन डस्ट हमारे ऊपर आ रही है, प्रभु की ब्लेसिंग हमारे ऊपर आ रही है। तो खूब खुश रहे, मस्त रहे, नाम रोशन करे, और ऐसे मुस्कुराती रहे। थैंक यू। Thank you, Shilpa ji, for wonderful magic अगर book कोई किसी sessions. को, थैंक यू, किसी को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो वी हैव अ ग्रुप, उसमें भी पूछ सकते हो, है ना? कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो। हम लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ही वो ग्रुप है। सबको आगे बढ़ते हुए कोई शेयरिंग होना तो फटाफट से डाल दिया करो ग्रुप में, वेट मत करा करो, है ना? फटाफट से डाल दिया, आज पता है ये हुआ मेरे साथ, आज पता है ये हुआ मेरे साथ। कोई छोटी बड़ी शेयरिंग नहीं होती है, सब शेयरिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सो दैट हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी होगा ही होगा। फिर हम और प्रैक्टिस में जुट जाएंगे। सबका साथ सबका विकास। मोदी जी, मोदी जी। सबका साथ सबका विकास। हाँ, चलो, शिल्पा जी और मिस करेंगे, आपको मिस करेंगे, पूरे नहीं, ग्रुप हम को। फिर से लव मिलते यू। हैं, फिर आप से मिलते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस जल्दी से। से मिलना। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू थैंक यू ऑल। सो मच, लव।